अब मैं उदित राज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। उदित राज साहब। शुक्रिया जलालुद्दीन साहब। हमारे दोस्त फिरोज मिर्ची बोरबाला जी का संदेश मिला कि खान अब्दुल गफ्फार खान के ऊपर यह कार्यक्रम है, तो बड़ा अच्छा लगा। आना था कल के लिए, लेकिन हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है। मंच पर यासीन हुसैन दलवई साहब, प्रीति मेनन जी, मेरी दोस्त सबा नकवी जी, सुधींद्र कुलकर्णी जी, ओम प्रकाश सिंह जी से मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है, जतिन दास जी, प्रोफेसर विपिन कुमार जी, एवं साथियों। देखिए साथियों, आज हम अंग्रेज़ों का जिक्र करते हैं या बाहर के हमलावरों को जिक्र करते हैं, उसके मूल में एक ही बात है कि इस देश के इस समाज को जातियों में बांटा गया। जब बाहर के हमलावर आते थे तो यहाँ के लोग उनका स्वागत करते थे, इसलिए कि अपने ही लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा दमन किया जाता था। दूसरे आकर के कुछ राहत देते थे। मैं 200 वर्ष पुरानी बात है, बहुत पहले की बात नहीं है। पुणे की रियासत में दलित जब रास्ते पे चलते थे तो अपने कमर में झाड़ू बांध करके कि पांव के निशान न रहूं, और गले में हंडी लटका के चलते थे कि अगर थूकना भी पड़े तो रास्ते में न थूके। इतना जुल्म जहां हो तो बाहर का आक्रांता को सफलता में क्या दिक्कत है। आज जो ये कहते हैं कि मुगल आए, तुर्क आए, अरे भाई लाया किसने? लाए तो आप ही ने। अंग्रेज आए तो लाया तो आप ही ने, आप ही की विचारधारा है वो। वही विचारधारा आज है कि नाम इनका हटाया जा रहा हॉस्पिटल से। मैं ये कह सकता हूं कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या राजनीति नहीं है, सबसे बड़ी समस्या इस देश की जाति है, व्यवस्था है, वो जेंडर है। और ये जब तक इन दोनों समस्याओं के बारे में कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं होगा तो हम लोग इस तरह से मिलते रहेंगे। यूरोप में बड़े बड़े रिफॉर्म आए, रिफॉर्मेशन हुआ, रेनेसेंस हुआ। यहाँ कोई रिफॉर्म नहीं है। यहाँ के मिडिल क्लास की लेखनी का कोई असर नहीं है। यहाँ के गुरुओं का असर है। कितना भी आप लिख दीजिए, अल्टीमेटली गुरुओं का असर है। बाबा साहब ने कहा था ये देश बड़े बड़े मुनि ऋषियों और गुरुओं का था, लेकिन क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? तो ये बात है। अब गफ्फार खान साहब के बारे में मुझे क्या बोलना, सबने बोल दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट उनको अप्लाई करना चाहिए, गांधी जी को अप्लाई करना चाहिए। रिपीटिशन वहीं पर कि उन्होंने ये किया वो किया, वो तो अच्छी बात है। हम क्या कर सकते हैं आज की स्थिति में? एक मौका आया हुआ है। अगर चाहते हैं कि शहरों का नाम न बदला जाए और मुस्लिम समाज सेकंड क्लास का सिटीजन न हो तो एक मौका है, जिस मौके को आपको फायदा उठाना चाहिए। चाहे सीए एनआरसी का भी मामला हो, वो ये है किसान आंदोलन के साथ खड़े हो जाइए। यही आंदोलन आपको बचा सकता है। राजनीतिक दलों में दम नहीं है। वजह यह है कि राजनीतिक दलों को दबा लिया गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अदालत,
हर के कनपटी पर बंदूक रख दी गई है, इसलिए बड़ा मुश्किल है इनसे बड़ा मुश्किल है कि ये लड़े इकट्ठा होकर के। ये मैं हालात, ये जब किसान नेता विज्ञान भवन में बातचीत कर रहे थे तो ईडी की धमकी दी गई तो हंस दिए, असर नहीं पड़ा, सब अपना चुके। इनको पहले खालिस्तानी कहा, फिर कहा है पाकिस्तान के समर्थक हैं, फिर कहा है चीन इसके पीछे, फिर कहा कि ये तो मतलब भाड़े वाले हैं, फिर कहा है कांग्रेस। तो मैं तो अक्सर उन्हीं के बीच में हूँ, एक तरह से किसान नेता की स्थिति में आ गया हूँ। तो मैं तो ये जवाब देता हूँ कि भड़काने की क्या बात, एनसीपी, कांग्रेस और दलों को इसको ही नेतृत्व करना चाहिए था। राजनीतिक दल कोई परचून की दुकान खोल करके बैठने के लिए नहीं आए, वो जन समस्या के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसकी बात करेंगे वो। ये कुतर्क इस देश में क्यों उकसा रहे हैं? अरे उकसाने की क्या, लड़ाई इन्हीं को लड़ना चाहिए था। तो बेशर्मी की बात। तो आप, और मैं खास तौर से अकलियत को कहूंगा कि भाई CNRC अगर नहीं आपके ऊपर लागू कराना चाहते हो तो उखाड़ फेंको। और किसान आंदोलन उस मुकाम पर आ गया है कि उखाड़ के फेंक देगा इनको। कुर्बानी, सिखों की कुर्बानी को मैं सलाम करता हूं। अगर एक लंगर न होता तो इतना दिन न टिक पाता। मैं तो रोज जाता हूं, कल भी सिंघू बॉर्डर पर गया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से मुलाकात हुई, सभी लोग। बल्कि एक हुआ क्या कि बहुत सारे किसान नेता, उसमें एक किसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा हमें दिल्ली जाना है। बाकी किसान नेताओं, शुरुआत पंजाब से हुई, बाकी किसान नेताओं ने कहा कि सरकार जहां रोकेगी वहीं रुक जाओ। उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा। और उसका वो मतलब युक्ति कहा जाए, स्ट्रेटजी वर्क कर गई। दिल्ली आ गए। दिल्ली नहीं आए होते तो पंजाब में बैठे रहते, चाहे जितना उनको असर ही न पड़ता। अब ये परेशान, पहले तो हल्के में ले लिया इन्होंने, अब फंस गए। उस दिन राकेश टिकैत के बाद साथ में जो हो रहा, मैं बगल में खड़ा था, सब मेरे सामने हुआ। 1 मिनट के अंदर कैसे तस्वीर बदली है, 5 मिनट के अंदर ही सारा कुछ बदल गया। ये सच्चाई है कि गाजीपुर बॉर्डर कमजोर हो रहा था, कम ही लोग रह गए थे जो कि यूपी वाले, और सबसे ज्यादा कट्टर इधर बैठे हुए हैं जो टिकरी बॉर्डर में 30 किलोमीटर दूर तक बैठे हुए। शहर बस गया है 30 किलोमीटर, आप कभी जाइए जरूर। और सिंघू बॉर्डर में 12-13 किलोमीटर नया शहर बस गया है। पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग आकर के शहर बसा दिए। और खाना ऐसी आपको मतलब है कि मेहमानी जिंदगी में मिल ही नहीं सकती। एक कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं मीठी खीर, तो कहीं आपको पकौड़ा, कहीं चाय, कहीं मतलब लाइन से बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना। और 1 लाख तो गरीब आदमी खा रहा होगा खाना, दिल है उनका। इतना बड़ा दिल मैंने किसी का नहीं देखा। धर्म के नाम पर तो देखा है दिल, लेकिन सामाजिक काम के नाम पर नहीं। इतना नजारा देखने लायक है, दुनिया में शायद ऐसा कहीं ना हो। और मैं सलाम फिर से करता हूं सिखों को, ये गुरुद्वारे चला रहे हैं वहां पर। आप कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर आप ट्विटर पर आ जाइए, फेसबुक पर आ जाइए, इंस्टाग्राम पर आकर के सपोर्ट करिए। पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए। और राकेश टिकैत के साथ में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। और मीडिया के पत्रकार जो मीडिया के लोग थे 2 बजे से ऐसे नाचने लगे थे कि जैसे दूल्हा दुल्हन खुद ही बने हुए हो कि अब तो सरेंडर कर रहा है, अब तो सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस चारों तरफ से घेर चुकी थी। और मीडिया क्या इंटरव्यू ले रही, आप बताइए कब सरेंडर कर रहे हैं, आप बताइए कब सरेंडर कर। जैसे चंबल के डाकू को पुलिस घेर ले
और कहे कि आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो, ऐसे ही हालत। और एक गलती से हुआ, मीडिया को लगा कि ये विजुअल दिखा देंगे तो टिकरी और ये सिंघू बॉर्डर भी कमजोर हो जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। वो आंसू राकेश टिकैत के बदल दिए, पूरे फिजा को बदल दिया। ये हालत हुई है। तो कई बार ये जो गोदी मीडिया है, खत्म करने के चक्कर में इसको मजबूत कर दिया। ये हालात थे उस दिन के। तो मैं यही कहूंगा कि इस समय, इस मोमेंट से पूरे देश को फैल रहा है। 2 अक्टूबर का प्लान है 10 लाख ट्रैक्टर का। हमने एक छोटा कार्यक्रम कराया, वो किसान नेताओं के साथ में और सांसदों के साथ में। उसी पर उनके ऊपर आरोप लग गया, ये तो कांग्रेसी है, कांग्रेसी है। वहां हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कराया। तो बेचारे क्या करते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन एक आम नागरिक के हैसियत से जाके नीचे मैं बैठ जाता हूं। औरों को बैठना चाहिए, आपको भी बैठना चाहिए, हुसैन दलवाई जी को भी, सबको सपोर्ट करना चाहिए इस समय, क्योंकि औरों के कंधे में दम नहीं है लड़ने का आज के हालात के अनुसार। ये यही लड़ सकते हैं, ये किसान लड़ सकते हैं 2024 तक। बाकी मैंने नहीं देखा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। CNRC का अलग से लड़ाई लड़ोगे, नहीं जीत पाओगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये सारे अकलियत के सारे लोगों को लग जाना चाहिए, जाके बैठ जाओ। ये हालत, सरकार इस समय फंस गई, क्या करे, कहां जाए। परेशान तो बहुत है। रिहाना के एक ट्विटर से पूरे देश में भूचाल आ जाता है। मेरे भी ट्विटर से भूचाल आता है। आप देखो, लाखों गालियां मुझे मिलती हैं। मुझसे ज्यादा गाली कोई नहीं प्राप्त करता है। मुझसे सच में बता रहा हूं, मुझसे ज्यादा गाली किसी के ऊपर नहीं पड़ती। आप देख लेना। तो धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप इनके 131 जो बर्थ एनिवर्सरी पर आपने ये कार्यक्रम कराए। इस कार्यक्रम को आगे ले जाए, इनकी विचारधारा आगे ले जाने के लिए मुझे लगता है कि जो जनतांत्रिक इस समय लड़ाई है, उसका साथ हमें देना चाहिए।